डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th लॉजिक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस का। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट। टेल योर फ्रेंड्स आल्सो अबाउट माय चैनल। ओके, तो अभी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.1 का करना है, बट इसके पहले ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते। इसके लिए बेसिक में जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो पहले बेसिक पे जाते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेक स्क्रीनशॉट भी ले लो फार्मूला का, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव है। एग्जाम्पल है जैसे कि सनराइज इज इन द ईस्ट, 3 इज एन ऑड नंबर, 6 इज प्राइम नंबर। ये फॉल्स है और ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। फॉल्स भी आ सकता है डिक्लेरेटिव में। उसके बाद इम्पेरेटिव यानी कि कमांड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर होता है। गो आउट एंड प्ले, ये हो गया कमांड एंड ऑर्डर। प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये हो गया रिक्वेस्ट। तो इम्पेरेटिव में कमांड और रिक्वेस्ट आएगा और आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्लेमेटरी में एक्लेमेशन मार्क रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मे गॉड ब्लेस यू, व्हाट एन नाइस मूवी। तो यहाँ पे एक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे एक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे भी एक्लेमेशन मार्क है, मतलब एक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। और इंटरोगेटिव में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, वाई आर यू लेट टुडे, वेयर इज द न्यू हेवन, डू लाइक म्यूजिक्स। ओके, तो ये आएगा क्वेश्चन 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 आया, मतलब इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो अभी करते हैं स्टेटमेंट क्या है करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच इज आइदर 100% ट्रू और 100% फॉल्स आएगा, बट नेवर बोथ, दोनों साथ में कभी नहीं आएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। 3 इज ऑड नंबर, ये 100% ट्रू है, तो इसके वजह से स्टेटमेंट है। 3 इज इवन नंबर, 100% फॉल्स है, इसके वजह से ये भी स्टेटमेंट बनेगा। 5 इज परफेक्ट स्क्वायर, 100% फॉल्स है, इसके वजह से स्टेटमेंट बनेगा। ए काउ हैज 8 लेग्स, 100% फॉल्स है, इसके वजह से ये स्टेटमेंट बनेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है 1 + 3 = 5, और यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट बनेगा। और अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x इज लेस देन 2, यानी x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 + 3 5 नहीं होगा, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अभी ओपन सेंटेंस में जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट है, जैसे कि एवरीबडी लाइक क्रिकेट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सम पर्सन लाइक क्रिकेट बट सम पर्सन डू नॉट लाइक। तो आपने स्टेटमेंट में क्या देखा था, 100% ट्रू होना चाहिए, 100% फॉल्स, बट नेवर बोथ, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये होता है स्टेटमेंट, ओके। तो इसके वजह से नो आएगा। 1 + 3 5 है, नो, क्योंकि कंडीशन नहीं दी है। यहाँ पे देखो 1 + 3 = 5 है, यहाँ पे मैंने नो लिखा है, और यहाँ पे 1 + 3 5 सेम है, बट यहाँ पे एस लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया है, तो ओपन नहीं होगा, बट यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, मतलब ओपन सेंटेंस है, मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। थर्ड एग्जाम्पल है, डेविड इज अ बैड पर्सन, नो, बिकॉज ही इज बैड फॉर सम पीपल बट गुड फॉर अदर्स, इसके वजह से, ठीक है। ऐसे इसको हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो आधा सच रहेगा आधा झूठ, वो नहीं चलेगा, ठीक है। 100% ट्रू होना चाहिए या फिर 100% फॉल्स, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अब लास्ट वन, मैथमेटिक्स इज इजी, नो, बिकॉज इजी फॉर सम स्टूडेंट्स बट डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स, इसके वजह से, ठीक है। तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा था स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, आइदर 100% ट्रू और 100% फॉल्स आएगा। तो मतलब ओपन सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनेगा, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बनेगा, और इम्पेरेटिव ये भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। और ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, और ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 6 इज द प्राइम नंबर, फॉल्स है इसके वजह से, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज पे जाते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो यहाँ पे 5 + 4 13 बोला है, हमको पता करना है स्टेटमेंट है क्या नहीं। एज इट इज स्टेटमेंट बोलना है, एंड ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 5 + 4 कितना होता है? 5 + 4 होता है 9, और यहाँ पे कितना दिया है? 13, मतलब फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट का ऐसे लिखना है। सेकेंड x - 3 40, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट लिखना है, इट इज़ ओपन सेंटेंस, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। x + 3 = 5, यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है। एड x + 3 = 5, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे कंडीशन दिया है, तो स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, मतलब वो स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह x - 3 40, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो ये लिखना है, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ ओपन सेंटेंस। थर्ड है क्लोज द डोर, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ए इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे इम्पेरेटिव में कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। गो आउट एंड प्ले, मतलब कमांड एंड ऑर्डर, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? क्लोज द डोर, ये ऑर्डर है या कमांड है, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, यस इट इज़ अ स्टेटमेंट। अभी ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो क्यों, कैसे आएगा बताता हूँ, देखो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, z = a + ib लिख सकते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट रहता है, इमेजिनरी पार्ट रहता है। रियल में रैशनल आ सकता है, इरेशनल, रैशनल में 0 आ सकता है, 1 फ्रैक्शन, इरेशनल में √2π आ सकता है, ठीक है। तो ये 0 है, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में फिट हो रहा है, राइट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को 0 + 0i, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो इसके वजह से वो ट्रू बनेगा, ठीक है। तो 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर, एज इट इज स्टेटमेंट, ये ट्रू आएगा, ठीक है। प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज इट इज इम्पेरेटिव है, हमने देखा था रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आया है मतलब रिक्वेस्ट है। तो इम्पेरेटिव में कमांड एंड रिक्वेस्ट आता है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, नो इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एज इट इज़ स्टेटमेंट है, और ये ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो सिमिलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो कोई झंझट की बात नहीं है, डायरेक्ट ट्रू लिख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर, एज इट इज स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है 7th
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे 1+3=5 नो कंडीशन नहीं दिया है तो नॉट अ स्टेटमेंट आएगा, और यहाँ पे 1+3=5 है बट यहाँ पे कंडीशन दिया है, इसके वजह से स्टेटमेंट है सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। 8 में ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स है, एज स्टेटमेंट लिखना है, ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है मतलब 2 रूट ही आएगा। अभी नेक्स्ट है, डू यू लाइक मैथमेटिक, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ इंट्रोगेटिव। हमने देखा था क्वेश्चन रहेगा मतलब इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क है मतलब इंट्रोगेटिव आएगा, स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू लाइक मैथमेटिक, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ इंट्रोगेटिव। तो सन सेट्स इन वेस्ट है तो एज इट इज़ अ स्टेटमेंट और उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर सपोज अभी देखो, तो द सन सेट्स इन वेस्ट एज इट इज़ अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। बट सपोज क्वेश्चन में अगर उन्हें वेस्ट के बदले में अगर उन्हें ईस्ट दिया, ठीक है, वेस्ट के बदले में ईस्ट दिया, वेस्ट के बदले में ईस्ट दिया तो ट्रूथ वैल्यू एज इट इज़ अ स्टेटमेंट आएगा, ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, ट्रूथ वैल्यू बनेगा फॉल्स, फॉल्स बनेगा, ठीक है। अगर ईस्ट रहेगा, वेस्ट के बदले में ईस्ट रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू बदलेगा, वो बनेगा फॉल्स, ओके, फॉल्स में बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेस्ट है तो इसका ट्रू आएगा, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो अभी नेक्स्ट है, ऑल रियल नंबर्स और ओल नंबर्स, सो इट इज़ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। कैसे आएगा देखो अभी, ओके। तो रियल नंबर में 2 टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में ओल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, और इरेशनल में √2 पाई एट्सेट्रा, ठीक है। तो अभी ओल नंबर, ये ओल नंबर रियल नंबर में फिट होगा, राइट, तो ये फिट होगा, इट इज़ ओके। बट रियल नंबर इसमें फिट ना होगा, रियल नंबर इट्स नॉट ओल नंबर, तो ये रॉन्ग है। तो बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, रियल नंबर और ओल नंबर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। इट इज़ ए स्टेटमेंट लिखना है बट इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि ओल नंबर इज रियल नंबर इट्स ट्रू, बट रियल नंबर ओल नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे फॉल्स लिखना है। अभी 12th वाला, कैन यू स्पीक इन मराठी, नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, इसके वजह से यस इट इज़ ए स्टेटमेंट बनेगा। अब इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू कैसे आएगा मैं बताऊंगा, देखो, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, यहाँ पे x² - 6x - 7 = 0 दिया एंड x = 7 है। अब ये 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 7² - 6 × 7 - 7, 49 - 42 - 7, और बनेगा 49 - 49, ये क्या बनेगा 0, मतलब राइट साइड में मैच हो रहा है, तो इसके वजह से इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट 14 पे जाते हैं। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 एज इट इज़ स्टेटमेंट बोलना है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा, देखो, ठीक है। x² = 1 रहता है, राइट, तो क्या होता है, x का वैल्यू x = +or -1 आता है, राइट। बट जब x³ = 1 होता है, x³ = 1, तो x का वैल्यू आएगा 1 एंड ओमेगा²। ये 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, ठीक है। x³ = 1 रहेगा तो 3 रूट आएगा, ठीक है। ओमेगा² क्या है, वो हमारे लिए इमेटीरियल है, ठीक है। फिलहाल
ये लिखते हैं फार्मूला इज इक्वल टू 0 आता है। ये फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 11th स्टैंडर्ड का बेसिक है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका पूरा सम ऑफ क्यूब रूट क्या आ रहा है, फार्मूला के हिसाब से 0 आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0 इज 0 बोला है। सो ऐसे स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इट रेन्स हैवीली, नो बिकॉज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस है। मीन्स इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को लगेगा कि हमारे कंट्री में ज़्यादा बरसात हुआ है, बट दूसरों को लगेगा कि नहीं वो बहुत कम था, हमारे कंट्री में ज़्यादा बरसात हुआ है। तो चेंज होता है, इसके वजह से इट इज़ ओपन सेंटेंस है। सो इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं।